जैन साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ही होगा। आज बड़ी खबर आई इथेनॉल को लेकर, 2G इथेनॉल एक्सपोर्ट को मंजूरी मिल गई है। ये कितनी बड़ी खबर है सर आपकी इंडस्ट्री के लिए? नमस्कार, आपके व्यूअर्स को भी मेरा नमस्कार। हाँ साहब, देखिए, आज ही खबर आई है। सुबह मंत्री जी ने, नितिन गडकरी जी ने अनाउंस किया था और दिन में डीजीएफटी का भी नोटिफिकेशन आ गया। 2G पे 2G का एक्सपोर्ट शुरू किया है। 2G अभी हमारे देश में कितना बनता है ये सब जरा क्वेश्चनेबल है। 2G में अभी एक पानीपत में यूनिट लगी है, एक नुमालीगढ़ में लग रही है बैम्बू से, एक इस तरह एमआरपीएल भी लगा रहा है, एचपीसीएल भी लगा रहा है, लेकिन अभी तक वो इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। जो पानीपत की यूनिट है वो 100 केएल यानी 1 लाख लीटर पर डे की है, लेकिन बना रही है 25 से 30 हजार किलो लीटर पर डे। तो अभी ये थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा कि 2G कब तक हमारा इस्टेब्लिश होगा और कब हमारा सरप्लस होगा। सबसे बड़ी बात है व्हेन वी से कि एक्सपोर्ट मार्केट का मतलब है कि यू हैव टू बी ग्लोबल कॉम्पिटेंस इन प्राइसिंग। वो भी एक क्वेश्चनेबल है, उसको भी देखना होगा कि क्या इसके लिए 2G इथेनॉल को एडिशनल इंसेंटिवाइज प्राइस मिलेगा या ऐसा ही मिलेगा। तो ये कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब हमें आगे आने वाले समय में मिलेंगे। ओके, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये कोई बड़ी खबर नहीं है आपके लिए? मेरा तो ख्याल यही है सर। अच्छा, अब जरा बताइए सर कि 2G इथेनॉल का कितना प्रोडक्शन होता है हमारे यहाँ? मैंने अभी बताया ना, 30,000 लीटर पर डे। 30,000 लीटर पर डे? जी। तो और इंडस्ट्री और डोमेस्टिक खपत कितनी है सर इसकी? अभी मेरा ख्याल है वो बिक ही रहा होगा। ये इसका हमें मालूम नहीं कि प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या है क्या नहीं है, किस रेट पे बिक रहा है, बिकॉज इट इज आईओसीएल इज ए गवर्नमेंट कंपनी, पीएसयू। अच्छा। तो आईओसीएल थोड़ा बहुत नुकसान भी कर ले तो कोई नुकसान नहीं है उसे। वो दे ही रहा होगा, इतना जितना बना रहा है उतना दे रहा होगा ब्लेंडिंग के लिए। ये अभी लगने वाली हैं जहाँ तक मेरी नॉलेज। इसका एक्सपोर्ट वायबल है क्या सर? कैपेसिटी तो नहीं है एक्सपोर्ट के लायक, कैपेसिटी तो नहीं है अभी तक। अब ये 1G की कैपेसिटी है और 1G को भी इन्होंने अलाउ नहीं किया एक्सपोर्ट के लिए। अच्छा अच्छा, ये 2G इथेनॉल का मतलब क्या हुआ सर? जरा ये समझाइए हमारे ऑडियंस को। 2G इथेनॉल मतलब ये बाकी दूसरे इथेनॉल से ये कैसे अलग है? शुगर केन वाले इथेनॉल से, ग्रेन वाले इथेनॉल से ये कैसे अलग है सर, जरा बताइए। देखिए, 2G इथेनॉल सेल्यूलोजिक बाई प्रोडक्ट्स लाने, यानी पराली, यानी बगास, यानी गेहूं के स्ट्रॉ, इन सब से बनता है। दैट इज कॉल्ड सेकंड जनरेशन 2G इथेनॉल। सबसे पहले तो उसका फीड स्टॉक इकट्ठा करना एक बड़ी प्रॉब्लम। अच्छा। कि दूसरी, उसका केपेक्स बहुत जबरदस्त ऊंचा है। It is almost 10 times than the 1G ethanol. 1G ethanol is grain and sugarcane based, right? So केपेक्स भी ज़्यादा है, ओपेक्स भी ज़्यादा है, दोनों चीज़ ज़्यादा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जहाँ तक मेरे को मालूम है, उसको जो फीड स्टॉक है उसको इकट्ठा करने को, उसको टेम करने को, उसको इस्तेमाल के अनुरूप बनाने का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस वक्त। तो अभी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मेरे को नहीं लगता है कि इमीडिएटली कोई एक्सपोर्ट हो पाएगा, लेकिन टाइम लगेगा उसमें। अच्छा ठीक है। अब जरा एक सवाल जैन साहब आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि इसमें टाइम लगेगा और उतना आपको वायबल दिख नहीं रहा है 2G इथेनॉल का एक्सपोर्ट। तो दूसरे ग्लोबल कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए सर। हाँ, लेकिन जो दूसरा इथेनॉल है सर, जो ग्रेन बेस्ड इथेनॉल है या शुगर केन जूस से जो बन रहा है, मेज से बन रहा है, उसके एक्सपोर्ट की गुंजाइश है क्या? उसमें हम सरप्लस है क्या? उसमें तो हम बहुत ज़्यादा सरप्लस हैं सर। हाँ। अब मैं आपको बताता हूँ, कल ही जो है ओएमसी का टेंडर आया 1050 करोड़ लीटर का, और हमारे यहाँ ऑलरेडी 2000 करोड़ लीटर की कैपेसिटी बन चुकी है। 2000 करोड़ लीटर कैपेसिटी बन चुकी है, और ये यूनिट अगर ये 40-50% 60% पे चलेंगी तो क्या होगा? क्या वो वायबल रहेंगी यूनिट सारी की सारी? अच्छा तो दैट्स ए बिगेस्ट प्रॉब्लम। अच्छा, उसका एक्सपोर्ट ठीक है।
एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन Right, वो sir. भी नंबर वन। दूसरी, ग्लोबल कॉम्पिटेंसी इन प्राइसिंग चाहिए। राइट, ये दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है जो आपने कहा